सो हे वेलकम बैक वीवियंस। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही जाना माना टॉपिक कि बायोलॉजी में नोट्स कैसे बनाएं। आप में से बहुत लोग ऐसे हो भी सकते हैं जो कहते हैं कि सर हमें बनाने आते हैं, आपकी ज़रूरत नहीं है। तो भैया आप पहले फुर्सत में साइड हो जाओ क्योंकि आपके लिए वीडियो नहीं है। सो इस वीडियो को आखिर तक देखना। उम्मीद करता हूँ मैं आपको आज एक ऐसा तरीका बता पाऊँ जिससे आप नोट्स और आसानी से बना पाएँ। सो चलिए दोस्तों ज़्यादा देर ना करते शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ विनय और आप देख मेरा यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। तो यार आज बात करें नोट्स बनाते कैसे हैं। अब बचपन से लेके आपने नोट्स क्या सीखे हैं कि जो आपको पढ़ाया गया है उसी को आप इंग्लिश में थियोरेटिकल फॉर्म में उतार दीजिए जी, नोट्स बन गए। देखिए दो चीज़ें होती हैं, याद करना, याद होना। जब आप म्यूज़िक सुनते हो, गाना याद होता है, करते नहीं हो। अगर आपको कोई गाना आज याद है तो आपने बैठ के याद नहीं करा होगा, कुछ केसेस को छोड़ के कुछ करते भी याद। ज़्यादातर लोग गाना बैठ के याद नहीं करते हैं लेकिन याद हो जाता है। गाना पूछो, गाना चल रहा था तो गाने के साथ साथ में चल रहे होते हैं। अब जैसे इंग्लिश नहीं तो इंग्लिश में भी गाना रिपीट कर रहा होता है। ऐसा कैसे? वो आपको याद हुआ है। जो याद होता है ना, जिस याद होना मतलब क्या, बिना एफर्ट के, आपने बॉडी ने कुछ आपको स्ट्रेस नहीं डालना पड़ा उसको याद करने के लिए। तो जब कोई चीज़ अपने आप प्यार से आ जाए दैट इज़ याद होना। जब उसे ज़बरदस्ती खींच के लाओगे, याद करना। तो जब कोई चीज़ याद होती है तो भैया भूलते नहीं हो। सो गाने के लिरिक्स आप भूलोगे नहीं, मूवी की स्टोरी आप भूलोगे नहीं, क्योंकि याद वो हो जाती है। याद करना क्या होता है कि जी हमें ये करना है और हम ज़बरदस्ती घुसे पड़े कर रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा लेकिन हम स्टिल वी आर डूइंग दैट सेम थिंग अगेन एंड अगेन। हम रुक ही नहीं रहे। सबसे पहली चीज़, आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए। जब आपको टॉपिक क्लियर तब आप नोट्स बनाने बैठें। आपको टॉपिक तो क्लियर नहीं है, नोट्स बनाने बैठ जाएंगे तो क्या होगा, जैसे रट रहे हो वैसे लिख रहे हो तो क्या फ़ायदे से अच्छा बुक ही न पढ़ लो। नोट्स का मतलब क्या होता है आपके लिए? नोट्स का मतलब आपके लिए दूसरा गुरु होना चाहिए। क्योंकि जैसे मान लीजिए आप मेरे से पढ़ रहे हैं, मैंने आपको आज कोई टॉपिक समझाया, अब वो आपको आज तो समझ में आ जाएगा लेकिन वही टॉपिक 6 महीने बाद अगर आपको दिक्कत देता है और इनकेस मैं वहाँ पर नहीं हूँ आपके पास, तो आपको वो टॉपिक समझना तो पड़ेगा ना। और नहीं समझोगे तो पूरे साल की मेहनत खराब। तब आप उस चीज़ के लिए आप एक ऐसी चीज़ का सहारा लोगे जो मेरे को रिप्लेस कर सके। तो इसीलिए अगर आप किसी चीज़ को मेरे से रिप्लेस करना चाहते हो तो उसमें एटलीस्ट मेरी वाली क्वालिटी तो डालो ना भाई। जैसे आपको मैंने पढ़ाया है आप उसी तरह से नोट्स को बनाइए ताकि आप नोट्स को जब पढ़ें आपको लगे कि यार ये तो टीचर ही समझा रहा है। अब आप में से बहुत मिस्टेक जो आप लोग करते हैं, इंडिया में होके आप लोग हिंदी का यूज़ नहीं करते हैं। अरे इतनी प्यारी लैंग्वेज, इतनी अच्छी हमारी मातृभाषा है, इस मातृभाषा से आपको जो चीज़ समझ में ना आनी वो भी आ जाती है। कैसे? कई लोग क्या करते हैं, इंग्लिश नो डाउट उनको आती होती है लेकिन हमारी अंतरात्मा को हिंदी बहुत प्यारी लगती है। ठीक, अब नोट्स जब बनाते हैं तो आज के बाद एक काम करें। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि इंग्लिश में लिखते रहेंगे, उन्हें समझ में आ रहा है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ समझ में नहीं आता, नहीं समझ में आ रहा होता है। लेकिन मैंने क्या बोला, एक याद करना, याद होना दो अलग अलग बातें होती हैं। एक लेक्चर पूरा इंग्लिश में लीजिए, एक लेक्चर पूरा हिंदी में लीजिए। इंग्लिश में याद करोगे, हिंदी में याद हो जाएगा। फ़र्क होता है कुछ केसेस को छोड़ छाड़ के। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अपनी मातृभाषा का यूज़ करें। आप क्या करेंगे आज के नोट्स में? सबसे पहली चीज़, नोट्स के अंदर डायग्रामेटिक सेक्शन जितना आप इन्वॉल्व करें उतना आपके नोट्स की तरह बढ़िया है। जितना आप डायग्रामेटिक चीज़ों को ला पाएँ, फ्लो चार्ट का यूज़ करें। फ्लो चार्ट जितना बनाएं, जितना कम से कम आप थियोरेटिकल उसमें पोर्शन रखें, डायग्राम, ठीक है, एंड देन आपका वो जो फ्लो चार्ट हो गया, देन आप थियोरेटिकल कम से कम रखें। कलर पेन का यूज़ तो भाई ये समझ ले, कलर पेन के यूज़ के बिना तो आपकी कुछ ज़िंदगी नहीं है। एक कहते हैं ना, जो एक फीमेल के लिए, जो एक शादीशुदा लेडी के लिए उसके सिंदूर की कीमत होती है, एक बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए, एक वीवियंस के लिए उसके कलर की होनी चाहिए। क्योंकि बिना कलर के आप बायोलॉजी में कुछ खास नहीं कर सकते। सो कलर तो होने चाहिए। तो क्या करेंगे? सबसे पहली चीज़, जब भी आपको कुछ पढ़ाया जाता है तो टीचर बोलता है कि ये पेपर में आ चुका, ये आने वाला, तो कृपया ऐसे पॉइंट्स को अलग से कलर में, अलग से बॉक्स में प्यारे तरीके से लिख लीजिए। थोड़ा सा हिंदी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं ये बोलता हूँ कि ब्लड इस एरिया से यहाँ जाता है, तो आप लिखें हिंदी में कि ब्लड इस प्लेस 1 से प्लेस 2 में जाता है। थोड़ी सी हिंदी का इस्तेमाल भी करिए ताकि नोट्स पढ़ते वक्त आपको लगे आपको टीचर पढ़ा रहा है, आप कॉपी, अब बुक नहीं देख रहे हैं। जिस दिन आपको ये लग गया ना कि यार ये टीचर पढ़ा रहा है कॉपी में, बस उस दिन से आपके नैया पलट जाएगी। और जिस दिन से आपको लगा नोट्स में यार रटना पड़ रहा है, भैया ऐसे नोट्स पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि आप रट रहे हो यार।
और रट के कितना ही पढ़ लोगे। कोई भी चीज़ रटी है समझी जाती है। लोगों ने बनाया बायोलॉजी को रटने वाला सब्जेक्ट, मैं बनाऊंगा आपको समझाने वाला सब्जेक्ट। कैसे? चीज़ों को समझते रहेंगे, आसान लगती रहेगी। तो पहले मैं आपको क्या बोला, डायग्राम, थ्योरेटिकल एंड थ्योरेटिकल कम रखेंगे एंड फ्लो चार्ट का ज़रा यूज़ करेंगे। और एक बात और, जितने भी मेन पॉइंट्स हैं उनको अलग कलर से हाईलाइट करेंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, अपने एक स्टिकी नोट्स लेकर आइए। स्टिकी नोट्स क्या करेंगे, अपने को साथ रखिए। आपको लगता है कि जैसे मान लीजिए चैप्टर फर्स्ट आज आपने पढ़ा, उसको आपने जैसे सर ने समझाया है, सर जब क्लास में पढ़ाते हैं तो जितना बोर्ड पे लिखते हैं उससे कहीं ज़्यादा बोलते भी हैं। तो आपको ध्यान रहे, आप सिर्फ लिखने पे नहीं, जो सर ने बोला है उसको भी याद रखें। जो सर ने बोला है उसको भी प्यारे तरीके से उसमें लिखने की कोशिश करिए। बादल बनाइए, बादल बना के लिखिए, स्क्वायर बनाइए, कलरफुल चीज़ें बनाइए, डिज़ाइन बनाइए, ताकि थोड़ा सा आपको अट्रैक्टिव लगे। नोट्स ऐसे हो कि आपको अपने पास खींचे, जैसे एक सुंदर कन्या लड़के को अपने खींचती है ना अपनी तरफ, उसी तरह से उसी नोट्स को बिल्कुल सुंदर कन्या के जैसा बनाइए कि वो अपने आप आपको खींच ले कि आजा भाई पढ़ ले यार, एक बार पढ़ ले। इस तरह के नोट्स होने चाहिए आपके। ठीक, अच्छा, ये 4 चीज़ होगी। उसके बाद आप थोड़ा स्टिकी नोट्स रखिए। क्यों, कभी मान लीजिए चैप्टर फर्स्ट आपने दोबारा पढ़ा, कहीं आपने कुछ पढ़ा नया मिल गया आपको, तो स्टिकी नोट्स पे लिख के उस चैप्टर के साथ स्टिक कर दीजिए। ठीक है, तो ये जो है ना, आपको इस तरह की पैटर्न जो अगर आप यूज़ करेंगे, यकीनन मान लीजिए आपके 12 नोट्स सबसे सुंदर बनेंगे। ठीक है, और एक बात और, कभी अपने नोट्स में बिचम मत रखिए भाई। नोट्स में हमेशा थोड़ा सा खुल्लम खुला रखें। डायग्राम जब भी है तो डायग्राम को बड़ा बनाएं और फॉन्ट्स का साइज बड़ा रखें। ये हमारा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। छोटी चीज़ों को हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन बड़ी चीज़ों को फटाक से हम देख लेते हैं। कोई भी जब होर्डिंग लगी होती है, आप उसमें बड़ी चीज़ों को पहले पढ़ते हैं, छोटी चीज़ों को बाद में पढ़ते हैं। तो उसी साइकोलॉजिकल फैक्ट का इस्तेमाल कीजिए कि अपने नोट्स के अंदर फ़ॉन्ट का साइज बड़ा रखिए, डायग्राम को बड़ा रखिए। जितनी चीज़ें हो सके आप डायग्राम के थ्रू ही एक्सप्लेन कर डालिए। जितनी चीज़ें हो सके डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर डालें। थ्योरेटिकल तो आप कम से कम रखिए, क्योंकि थ्योरेटिकल रखा ना, जब आपको दिखा कि अरे जैसे बचपन में था ना, छोटी किताब जब छोटे थे, तो अगर किसी किताब में हमें डायग्राम दिख जाए या पिक्चर, तो हम खुद खुश, ओ माय गॉड इसको पढ़ेंगे। लेकिन अगर किसी पिक्चर ना हो, 4 से 5 पन्ने सिर्फ और सिर्फ लाइनें लिखी हो, या दिल से बताना, मज़ा आता था पढ़ने में, मज़ा नहीं आता था ना। वही तो साइकोलॉजिकल फैक्ट आज भी काम करता है कि अगर अच्छा, जैसे पहले था कि ब्लैक एंड व्हाइट बुक में मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन कलरफुल में हाँ मज़ा आ रहा है। वही तो फैक्ट का इस्तेमाल करना है आपको, कि जो आप बचपन में आपको था वही तो आपको, बस कह रहे ना, मेरा काम आपको जगाने का है, आपको सब कुछ आता ही है। तो वही कलर का पेन का इस्तेमाल करिए। और जैसे आपको रहता है कि सर 4 पन्नों में सर डायग्राम में मज़ा नहीं आया, तो भाई डायग्राम आप बनाइए ना, और डायग्राम जितना प्यारा हो उतना प्यारा बनाइए। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं तो यकीनन आपके नोट्स अच्छे बनेंगे, और बाकी रिवीजन कैसे करनी कैसे नहीं करनी वो आपको पता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको बताऊं कि रिवीजन कैसी करी जाए जिससे आपको बायो बहुत कम समय में आ जाए, तो नीचे दिए गए फटाफट कमेंट सेक्शन पे जाइए, मुझे बताइए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक सतर्क रहें, सावधान रहें, देखते रहें फिर बाजू टाटा शो बैठा, बाय। हे वीगन्स, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। आप में से बहुत लोग हैं जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मेरे पास थोड़ी सी समय की कमी होने के कारण मैं आपको नहीं पढ़ा पाता ठीक है, तो मैं आपको यूट्यूब पे आपको करने देता रहता हूँ। तो आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि मैं नून अकेडमी के साथ एक कोलैबोरेशन करके आप लोगों के लिए फ्री बायोलॉजी कंटेंट ला रहा हूँ। वहाँ मैं डेली आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको चार्ज नहीं देना। 10 to 12 मेरी टाइमिंग होती है। आप 11वीं में हैं, 12वीं में हैं, डजंट मैटर, आप सीधा मेरे बैच में आके ज्वाइन ले सकते हैं। आपको करना क्या है, मैं आपको नीचे लिंक दे रहा हूँ, लिंक पे क्लिक करिए। जैसे क्लिक करेंगे मेरे बैच में ज्वाइन हो जाएंगे। और इतना ही नहीं भाई, अपने जितने दोस्त हैं उनको भी बोल दो बी अ पार्ट ऑफ वीवीएन। ठीक, तो वीबीएन्स बनने का आपका बहुत अच्छा मौका दे रहा हूँ मैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज देना नहीं, और बिल्कुल आपको जैसे क्लास में पढ़ाते बिल्कुल वैसा ही पढ़ाया जाएगा। तो बस नीचे लिंक दिया, फटाफट क्लिक करो, फिर मिलते हैं। ओके, बाय।